जय हिंद साथियों। हम बात करेंगे आज की क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम लोग इंटरगेटिव सेंटेंस फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि जो हमारे पास इंटरगेटिव सेंटेंस के जो वाक्य हमारे पास होते हैं उनके वाक्यों को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। इससे संबंधित जो हमारे पास रूल होता है सबसे पहले उसी रूल को हम लोग कवर करेंगे। अर्थात हम बात करेंगे अनुवाद बनाने के नियम की, जिसे इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेशन ऑफ रूल कहते हैं। तो इसमें केवल हमें एक ही रूल अच्छे से याद रखनी है। इंटरगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट में हमें केवल एक ही रूल अच्छे से याद रखने हैं। जब इंटरगेटिव सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, इंटरगेटिव सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक शब्द हमारे पास क्या वाक्य के शुरू में आएगा। इंटरगेटिव सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हमें नहीं बनानी है। उसकी अंग्रेजी हमें नहीं बनानी है, उसके स्थान पे हमें डिड का प्रयोग करना है। इंटरगेटिव सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के अगर शुरू में आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी आपको नहीं बनानी है, उसके स्थान पे हमें डिड का प्रयोग करना है। फिर कर्ता लिखेंगे, अर्थात जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, लिखते हैं। तथा वाक्य के अंत में हमें प्रश्नवाचक का चिन्ह, जो ये हसुआ की तरह होता है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा लेते हैं। शेष नियम इससे पीछे का। अब ये शेष नियम इससे पीछे का क्यों लिखा जाता है? इसलिए कि जो पहचान वगैरह जितनी चीजें होंगी वो सभी की सभी इससे पीछे की जो थी ना, इसकी भी पहचान वगैरह वही हमें देखने के लिए मिल जाएगी। इसीलिए इस शेष नियम इससे पीछे का लिखा जाता है। तो ये हमारा रूल फर्स्ट हमारे पास देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट रूल का ये या एक ही रूल इसमें हमें अच्छे से देखने ही थे। अब बात करेंगे यहाँ पे हम फार्मूले की। तो सबसे पहले हमें डीडी का प्रयोग कर देना है, क्योंकि इसमें वाक्य में क्या शब्द शुरू में फिक्स है कि देगा ही देगा ही। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर वाक्य में नाट शब्द यानी नहीं शब्द आएगा तो नाट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो अन्यथा नाट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। इसके बाद हमें क्रिया का पहला रूप तो लिखना ही है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड्स लिखेंगे, और अंत में हम प्रश्नवाचक का चिन्ह क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। तो ये फार्मूला हो गया और ये हमारे पास रूल हो गया। अब इसके इस इंटरगेटिव सेंटेंस फर्स्ट के थोड़े से एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हम रखते हैं, ताकि ये पूरा का पूरा हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है वो हमें अच्छे से क्लियर हो सके। तो पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है कि क्या मास्टर जी ने कल अंग्रेजी पढ़ाई। तो यहाँ पे कार्य कौन करेंगे, मास्टर जी। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद ये कार्य कौन सा करेंगे, जो मास्टर जी हैं ये कौन सी क्रिया करेंगे, तो कहेंगे पढ़ाने का जो ये कार्य करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे मास्टर जी हो गए, कर्ता हो गए कि यही कार्य को करेंगे, और ये कार्य क्रिया कौन करेंगे, पढ़ाने का। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा पढ़ाना, यानी कि हमको वर्ब देखने के लिए मिलेगा। और ये क्या पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे अंग्रेजी। तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और कब पढ़ाएंगे, कल। तो ये हमारे देखने के लिए मिलेगा अदर वर्ड्स। तो इस तरह से करके सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमें ओ डब्ल्यू का प्रयोग कर लेना है। तो सबसे पहले डिड लिखेंगे, क्योंकि क्या शब्द शुरू में आ गया है। डिड पढ़ मास्टर जी का होता है द टीचर, और पढ़ाना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, टीच। और क्या पढ़ाएंगे, अंग्रेजी। और कब, स्टडे मैंने होता है कल। तो ये पहला सेंटेंस हमारे सामने है। फिर इसके बाद कह रहा है दूसरा सेंटेंस हमारे पास है कि क्या लड़कियां क्या लड़की ने अपना पाठ याद किया। तो इस कार्य देखिए कर्ता यही है, यानी कि यस कौन है हमारे पास, लड़की है। और ये क्रिया का क्या करेगी, याद करने की। तो ये हो जाएगा हमारे पास भी। क्या देखने के लिए मिलेगा, भी हमको देखने के लिए मिलेगा। और क्या याद करेगी, अपना पाठ। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओबी, अर्थात ऑब्जेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। अदर वर्ड्स इसमें नहीं है। तो सबसे पहले तो हम डिड लगाएंगे, क्योंकि क्या इसमें दे दिया है। फिर लड़की का वर्ड मीनिंग होता है द गर्ल, और याद करना का वर्ड मीनिंग हो जाएगा लर्न। और लड़की है तो अपना का वर्ड मीनिंग लगाएंगे हर,
और पाठ का वर्ड मीनिंग लगा देंगे लेसन। आप चैप्टर भी लिख सकते हैं, हिज चैप्टर भी कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। तो डिड द गर्ल लर्न हर लेसन, ये हो जाएगा इसका सेकेंड एग्जाम्पल। हम बात करेंगे तीसरे एग्जाम्पल अर्थात थर्ड एग्जाम्पल के बारे में। क्या उन्होंने कल तुम्हें पैसे दिए? तो इसमें कार्य कौन करेगा? उन्होंने। तो ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, यही कर्ता हमारे पास है। इसके बाद ये कार्य क्या करेंगे? देंगे, दिया। तो ये हमारे पास भी हो जाएगा, यानी क्रिया हमें देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद क्या देंगे? ये किसको देंगे? दिए। क्या देंगे? तुम्हें पैसे। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओबी अर्थात ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और कब देंगे? कल। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड्स हमें देखने के लिए मिलेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमें रख लेना है। तो सबसे पहले तो हम डिड का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट हमारा है उन्हें, तो इसकी वर्ड मीनिंग होती है दे। इसके बाद हमारे पास नॉट इसमें नहीं है, भी लगाना है। तो क्रिया हमारे पास क्या है? दिया। तो देना का वर्ड मीनिंग होता है गिव। और किसको दिया? तुम्हें पैसे। तो यू मनी। और कब दिया? स्टरडे, यानी अदर वर्ड्स हमारे पास है स्टरडे। तो डिड दे गिव यू मनी स्टरडे, ये हमारे पास हो जाएगा तीसरा एग्जाम्पल। और भी हमारे पास एग्जाम्पल है, घबराने की बात नहीं है, बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखेंगे ताकि इंटरगेटिव सेंटेंस फर्स्ट ये जो हमारे पास है अच्छे से हमें क्लियर हो सके। बात करेंगे, क्या रोहन अपने दादाजी के साथ कानपुर गया? तो इसमें कार्य कौन करेगा? रोहन। तो ये सब्जेक्ट हमारा है और ये क्या करेगा? गया। तो गया यानी जा रहा है, तो इसकी ये हमारे पास क्रिया हो जाएगा। और कहाँ गया है? तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कानपुर। और क्या किसके साथ गया है? तो ये गया है अपने दादाजी के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएंगे ओ डब्ल्यू। सेम, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर भी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का, ये हम इसी तरह से हमें नोट कर लेना है। तो पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, फिर हम प्रयोग करेंगे रोहन। डिड रोहन। इसके बाद गया, यानी क्या गया है? तो गो टू। कहाँ पे गया है? कानपुर, यानी ऑब्जेक्ट है हमारे पास कानपुर। अपने दादाजी के साथ। तो विथ हिज ग्रैंड फादर, अगर लड़की रहती तो हर ग्रैंड फादर लगता। तो विथ हिज ग्रैंड फादर, ये हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई होप, आशा करेंगे आप सभी से कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद क्या? सरकार ने बहादुर सैनिकों को पुरस्कृत किया। तो यहाँ पे कार्य कौन करेगा? सब्जेक्ट हमारी है सरकार, यही है पूरे कार्यों को करने वाली। और ये क्रिया क्या करेगी? पुरस्कृत करने का। तो ये हमारे पास है भी। और किसको पुरस्कृत करेगी? बहादुर सैनिकों को। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर भी, फिर ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू ओ बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स है ये नहीं है, तो डिड का प्रयोग करेंगे क्योंकि क्या शब्द शुरू में दे दिया गया है। फिर द गवर्नमेंट, ये हमारे सब्जेक्ट है। पुरस्कृत करने का वर्ड मीनिंग होता है अवार्ड। और किसको पुरस्कृत पुरस्कृत करेगी? बहादुर सैनिकों को। तो ब्रेव सोल्जर्स, यानी बहादुर सैनिक, ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके बाद हमारे पास अगला एग्जाम्पल क्या दे दिया गया है? क्या जज ने चोरों को सजा दी? तो यहाँ पे जज जो है ना, ये सब्जेक्ट हमारे पास है और देना ये जो है ना, सजा दी। सजा जो दी है ये हमारे पास हो जाएगा भी, क्रिया करेंगे। और किसको सजा देंगे? चोरों को। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओ डब्ल्यू। सिंपल सा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे डिड, फिर जज का वर्ड मीनिंग द जज लिख देंगे। सजा देना का वर्ड मीनिंग होता है पुनिशमेंट, होता है सजा देना। और चोरों का वर्ड मीनिंग हो जाएगा थेफिस। एगो नहीं, बहुत सारे हैं, तो सिफिस लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल हम लोग लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या तुम्हारा छोटा भाई 2 साल इस नगर में रहा? तो यहाँ पे कार्य कौन करेगा? तुम्हारा छोटा भाई, यही रहने का कार्य किया है। तो इस सब्जेक्ट हमारे पास हो जाएगा तुम्हारा छोटा भाई। और क्रिया क्या करेगा? रहा है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा। और कहाँ पे? इस नगर में। तो ये हमारे पास वो भी यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कब तक रहा है? तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 साल, ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो डिड योर योर यंगर ब्रदर, छोटा भाई, योर यंगर ब्रदर। फिर भी हमें क्रिया चाहिए सब्जेक्ट के बाद, इसके बाद हम क्रिया, यानी कि लिव, रहना, रहा है, रहा था।
इसके बाद इस नगर में, इन दिस सिटी, इस नगर में, और 2 साल, फॉर 2 years, डिड योर यंगर ब्रदर लिव इन दिस सिटी फॉर 2 years। ये हमारे पास हो जाएगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे दिया गया है, क्या उसने घायल व्यक्ति की मदद की। तो उसने इसमें कार्य करेगा, और क्या करेगा, ये कार्य जो होगा वो क्रिया क्या करेगा, तो मदद करने का। तो ये सब्जेक्ट हमारे पास हो जाएगा उसने, और मदद हो जाएगी भी अर्थात क्रिया हो जाएगी। और किसकी मदद करेगा, घायल व्यक्ति की। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओबी, अर्थात हमें ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले डिड, इसके बाद ही, और मदद करने की मीनिंग हेल्प हो जाएगी। और किसकी, घायल व्यक्ति की। तो अनडेड मैन, घायल व्यक्ति, अनडेड मैन, घायल व्यक्ति हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या आपने कल इस कमरे को साफ किया। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है आपने। तो आपने, यही हमारे पास क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है। और साफ किया, तो ये हमारे पास हो जाएगी क्रिया, भी हमारे पास है। और किसको साफ करेंगे, यहाँ पे इस कमरे को, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और कल जो हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ओ डब्ल्यू, यानी अदर वर्ड्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। सब्जेक्ट, क्रिया, ऑब्जेक्ट, और ये अदर वर्ड्स हो जाएंगे। तो डिड, और आपकी वर्ड मीनिंग हो जाएगी यू, और साफ करना का वर्ड मीनिंग हो जाएगी क्लीन, और इस कमरे को तो दिस रूम। और कब किया, स्टडे, यानी कि कल इसने किया। डिड यू क्लीन दिस रूम स्टडे। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या यह लकड़हारा, क्या यह जो लकड़हारा 5 दिन पहले जंगल गया। तो यह लकड़हारा जो है, ठीक है, तो यही कार्य को कर रहा है यह लकड़हारा। तो ये हमारे पास है सब्जेक्ट, यह लकड़हारा है। कार्य क्या करेगा, ये गया है। तो ये हमारे पास भी हो जाएगा। और कहाँ पे गया है, जंगल में। कहाँ पे गया है, ये जंगल में गया है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और 5 दिन पहले, ये हमारे पास अदर वर्ड्स है। तो सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे। और यह लकड़हारा, यह के वर्ड मीनिंग दिस, वुड कटर माने होता है लकड़हारा। तो दिस वुड कटर। और गया का वर्ड मीनिंग गो टू, कहाँ, जंगल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। गो टू द फॉरेस्ट 5 days एगो। ये हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, क्या उसने अपने जीवन में ईमानदारी से कार्य किया। तो यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो ये कार्य कौन करेगा, उसने। तो ये सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट है हमारा। और ये कार्य किया, तो ये हमारे पास क्रिया है, यानी भी ये हमारे पास है। सब्जेक्ट है, ये भी है। और ईमानदारी से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और अपने जीवन में, तो जो अपने जीवन में है ना, ये हमारे पास है ओ डब्ल्यू। क्या देखने के लिए मिलेगा, हमारे पास ओ डब्ल्यू देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले डिड लगाएंगे, उसने का वर्ड मीनिंग होता है ही। अब क्रिया हमारे पास है, तो कार्य, कार्य का वर्ड मीनिंग होती है वर्क। और ऑब्जेक्ट हमारे पास है ईमानदारी से, तो होनेस्टली मैंने होता है ईमानदारी से। और अपने जीवन में, तो इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। डिड ही वर्क होनेस्टली इन हिज लाइफ। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या एक काली बिल्ली। तो यहाँ पे कार्य कौन करेगा, एक काली बिल्ली, सब्जेक्ट है हमारा। ने सड़क पर आपका रास्ता काटा। तो काटना यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारे पास भी हो जाएगा। और रास्ता, आपका रास्ता, आपका रास्ता जो है ना, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सड़क पर जो है ना, ये हमारे पास हो जाएगा ओ डब्ल्यू, यानी अदर वर्ड्स देखने के लिए मिलेगा। तो डिड अ ब्लैक कैट, डिड अ ब्लैक कैट। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्रिया, हमारे पास हो जाएगी डिड, पहले तो सब्जेक्ट है अ ब्लैक कैट, डिड अ ब्लैक कैट। क्रिया हमारे पास है कट, कट मैंने होता है काटना, तो कट। और आपका रास्ता, तो योर वे, आपका रास्ता। योर वे माने होता है आपका, वे माने होता है रास्ता, योर माने आपका, आपका रास्ता। ऑन द रोड, सड़क पर। ऑन द रोड, सड़क पर, ये अभी हमारे पास है ऑन द रोड, सड़क
पर। डिड अ ब्लैक कैट कट योर वे ऑन द रोड, ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। क्या गांधी जी ने जीवन में सत्य और अहिंसा का अनुसरण किया? तो यहाँ पे गांधी जी कार्य करेंगे, सब्जेक्ट है हमारा, और ये अनुसरण करने का, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अनुसरण जो करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा क्रिया, जिसे हम भी कहते हैं। और सत्य अहिंसा ये हमारे पास हो जाएगी ऑब्जेक्ट। और जीवन में तो ये हमारे पास हो जाएगा OW। सिंपल सा, इस तरह से कर लेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम गांधी जी लिखेंगे। अनुसरण का होता है फॉलो, मतलब उससे अनुसरण करना यानी फॉलो करना उसे। ट्रू एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। नॉन वायलेंस माने होता है अहिंसा और ट्रूथ माने होता है सत्य। और अपने जीवन में तो इन लाइफ, इन द लाइफ आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का आप लोगों को प्रयोग कर लेना है। इस तरह से ये भी एग्जाम्पल हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। अब थोड़ा सा इसे तेजी से हम एग्जाम्पल को क्लियर करेंगे क्योंकि थोड़ी सी क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्या तुमने, तुमने एक कार्य, ये सब्जेक्ट हमारे पास है, पूरा किया ये क्रिया हमारे पास है, और अपना होमवर्क ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास कल जो है ये हम अदर वर्ड्स देखने के लिए मिलेगी। सब्जेक्ट है, भी है, ये ओ भी है, और ये अदर वर्ड्स है हमारे पास। तो डिड यू, पूरा करना का मीनिंग हो जाएगा कंप्लीट अपना होमवर्क, तो योर होमवर्क। और स्टडी मैंने होता है कल। क्या वह सुबह जल्दी उठ गया? तो वह जो है सब्जेक्ट हमारे पास है, और यहाँ पे गेट अप मैंने उठा, यानी कि ये हमारे पास क्रिया है, और जल्दी सुबह ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा, अदर वर्ड्स नहीं है। डिड ही गेट अप मैंने उठा अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में, अर्ली मतलब होता है जल्दी, सुबह में, सुबह इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या तुमने, तो यहाँ पे कार्य करेंगे तुमने, मुझे कल फोन किया, तो यहाँ पे फोन करना का और मीनिंग हो जाएगा ये क्रिया है, कार्य करेंगे। और किसे, मुझे, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और स्टडी जो है ना OW यानी कि कल, तो सब्जेक्ट क्रिया ऑब्जेक्ट OW यानी अदर वर्ड्स। तो डिड यू, फोन करना का और मीनिंग काल, अम्मी मने मुझे, और स्टडी मने होता है कल। उन्होंने, क्या उन्होंने हमारी मदद की, तो उन्होंने सब्जेक्ट है, मदद करना हमारे पास क्रिया है, और हमारी जो है ना ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो डिड दे मैंने वे, हेल्प मैंने मदद की, और हमारी अस, जब हमारी शब्द ऑब्जेक्ट में आए ना तो उसकी वर्ड मीनिंग हम अस का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन में इसे हमने डिटेल से पढ़ा है। क्या तुमने यह किताब पढ़ी? तो तुमने यह, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगी, और पढ़ी का ये जो हो जाएगा वो क्रिया हो जाएगी, यह किताब जो है ना वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो डिड यू, पढ़ना कोड मीनिंग रीड, यह किताब दिस बुक। इसके बाद हम, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और पहुंच गए, तो ये हमारे पास हो जाएगी क्रिया। और कहाँ पे, स्टेशन पर, स्टेशन, स्टेशन जो है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और समय पर ये हो जाएगा हमारा OW। तो सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, फिर हम का वर्ड मीनिंग हो जाएगा बी, पहुंच गया यानी रिच, और कहाँ पे, स्टेशन, द स्टेशन, समय पर, ऑन टाइम। डिड वी रिच द स्टेशन ऑन टाइम। क्या तुमने, तो ये तुमने जो है ना ये सब्जेक्ट हमारे पास है, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया, प्रदर्शन जो है हमारे पास, अच्छा प्रदर्शन, प्रदर्शन जो हमारे पास क्रिया है, और अच्छा जो है ना ऑब्जेक्ट हमारे पास है, और परीक्षा में ना ये अदर वर्ड्स हमारे पास है। डिड यू परफॉर्म वेल मैंने अच्छा इन द एग्जाम, उसने तुम्हें कल बाजार में देखा, उसने सब्जेक्ट है, देखना क्रिया है, और बाजार में जो है वो हमारे पास देखा, ये हमारे पास क्रिया है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा तुम्हें। बाजार में जो है हमारे पास OW है, अदर वर्ड्स है, और इसके बाद कल का प्रयोग कर देंगे स्टडी। तो यहाँ पे लिखेंगे डिड ही, सी मतलब देखा,
यू मतलब तुम है, इन द मार्केट यानी बाजार में, और स्टडी में होता है कल। तुमने जो है ये हमारे पास है सब्जेक्ट, पोस्ट किया ये हमारे पास हो जाएगा भी यानी क्रिया हमको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हमारे पास क्या पोस्ट करेगा, वह पत्र, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, तुमने का वर्ड मीनिंग यू लिखेंगे, पोस्ट किया तो पोस्ट का वर्ड मीनिंग पोस्ट किया का वर्ड मीनिंग पोस्ट हो जाएगा, और यह पत्र दैट लेटर। इसके बाद क्या, बारिश कल देर शाम शुरू हुई। तो यहाँ पे देखिए क्रिया कोई नहीं है, कार्य कौन कर रहा है, क्रिया हम सब माफ कीजिएगा सब्जेक्ट इसमें नहीं है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, कौन कर रहा है नहीं इसमें है। यहाँ पे केवल और केवल पता है कि स्टार्ट ये क्रिया हुई है ठीक है। और यहाँ पे रैन हमारे पास स्टार्ट रैन बारिश शुरू हुई, ये क्रिया हमारे पास हो जाएगी। तो जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो डिड इट स्टार्ट रैन लेट इन द इवनिंग स्टडी, क्या बच्चे ने अपना होमवर्क किया, डिड द चिल्ड्रेन किया का डू देयर होमवर्क। ये कुछ एग्जाम्पल हमें इसके देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग इसे अच्छे से कवर कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है इसीलिए थोड़ी सी तेजी से उसे हमें समझाना पड़ा है। आई होप आशा करेंगे कि वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, आप इसे कर लीजिएगा। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट स्क्रीन करते जाइएगा, कुछ एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। सिंपल सिंपल है। आई होप आशा करेंगे आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग इन एग्जाम्पलों को अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल इजी इजी एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिया गया है। गर्मी बहुत ज्यादा है साथी। जय हिंद।